नमस्कार, मैं तारकेश्वर आप सभी को एक इन्फो के बिहार और झारखंड के चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा थ्योरिकल क्लास है और ये नेटवर्क सेक्शन का, जो कि आप देखते हैं कि नेटवर्क सेक्शन में खासकर नो सर्विस का मार्केट में बहुत ज़्यादा फॉल्ट आता है। और नो सर्विस में देखा जाए तो वहाँ पे रेडियो ऑफ की समस्या सबसे ज़्यादा आती है। और ये फॉल्ट जो है मार्केट में बहुत सारे टेक्नीशियन उसको समझ नहीं पाते हैं और अपने दुकान से उसको वापस कर देते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो जो है हम आपको थ्योरिकल देने वाले हैं कि अगर रेडियो ऑफ आए या नो सर्विस आए तो रेडियो पावर ऑन को चेक करना ना भूलें, है ना। अगर वहाँ पे किसी प्रकार का, जैसे कि आपका रेडियो ऑफ मिलता है, तो क्या क्या करना है इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पे अगर रेडियो ऑफ मिले, रेडियो, जैसा कि आप लोग को हमने बताया कि रेडियो पावर जो है कैसे चेक करते हैं, है ना। तो सबसे पहले रेडियो पावर को क्या कर लेना है, हम लोग को चेक कर लेना है, जिसके लिए हमने आपको एक कोड बताया था, *#4636# और #, ये कोड बताया था ना। तो इस कोड का यूज करना है और वहां पे आपको देखना है कि रेडियो ऑन है या रेडियो ऑफ, है ना, ये देखना है। तो अगर बाय द वे आपका रेडियो ऑफ मिले, है ना, ये समस्या सबसे ज्यादा आती है आज के डेट में जो नो सर्विस का फोन आता है। तो अगर रेडियो ऑफ आता है तो आपको काम करना है RFFE डाटा और RFFE क्लॉक, ये ट्रैक हमारा जिम्मेवार होता है ना। RFFE डेटा और RFFE क्लॉक का जो ट्रैक है ना, ये हमारा जिम्मेवार होता है, जो कि हम आप लोग को बताए थे कि हमारा नेटवर्क सेक्शन इसी प्रोटोकॉल पे काम करता है। RFFE डेटा और RFFE क्लॉक के प्रोटोकॉल पे काम करता है। जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि ये डेटा और क्लॉक सीपीयू से निकलकर PFO आईसी, FAT मॉड्यूल आईसी, है ना, और नेटवर्क आईसी को दी जाती है। तो बारी बारी से सभी जगहों पे आपको इस डेटा और क्लॉक को क्या करना है, चेक करना है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आप इस डेटा और क्लॉक को आपस में क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे भाई, सॉर्टिंग के लिए चेक करना। इन दोनों को आपको आपस में सॉर्टिंग के लिए आपको चेक करना है। अगर ये शॉर्ट मिलता है, ये अगर आपको शॉर्ट मिल जाता है, आपके मल्टीमीटर से शो कर दिया कि ये हमारा शॉर्ट बता रहा है, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई के द्वारा आपको 1.5 वोल्ट से लेकर 1.8 वोल्ट सेट करना है। और सेट करके आपको डेटा और क्लॉक पे क्या करना है, कुछ माइक्रो सेकेंड के लिए टच करना है। कुछ माइक्रो सेकेंड के लिए क्या करना है, आपको टच करना है। और टच करते ही आपका शॉर्टिंग क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, है ना। ये समझ जाइए कि अगर टच करते हैं तो एक प्रकार से वहां पे जादू होने वाला है ना। क्या होगा, एक प्रकार से जादू होने वाला है कि वो शॉर्टिंग जो है क्लियर आपका गायब हो जाएगा। और गायब होते ही आप यहाँ पे जैसे ही सिम को लगाएंगे तो आपका नेटवर्क जो है क्या होगा, बिल्कुल आएगा। वहां पे किसी भी प्रकार का कोई आईसी चेंज नहीं करना है, कहीं पे जंपर नहीं करना है, मात्र और मात्र क्या करना है, यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई के द्वारा 1.5 वोल्ट से लेकर 1.8 वोल्ट की सप्लाई को देकर शॉर्टिंग को रिमूव कर देना है ना। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई आईसी नहीं, कहीं पे जंपर नहीं, कुछ भी नहीं करना है, किसी केन वगैरह को भी नहीं कटना है। आप डेटा और क्लॉक को चेक करें और वहां पे अगर शॉर्ट बताया तो 1.8 वोल्ट की सप्लाई को देकर क्या कर दो, शॉर्टिंग को फाइनल रिमूव कर दो। दूसरा, अगर ये हमारा शॉर्ट नहीं दिखाया, ये आपस में शॉर्ट नहीं दिखाया, तो क्या करेंगे, आगे का स्टेप होगा कि अब इस डेटा और क्लॉक को जो हमारे PFO को मिलती है एक VIO की सप्लाई, जो कि VIO की सप्लाई कहां से आती है, कहां से आती है, पावर आईसी से। और यहाँ पे सप्लाई कितना आता है, 1 कितना 8 वोल्ट, जो कि ये पावर आईसी से सप्लाई PFO आईसी को दी जाती है।
दी जाती है ना भाई। तो अब क्या करना है कि अब जैसे ही हम डेटा और क्लॉक को जब आपस में चेक करते हैं तो सॉर्टिंग बताया, अगर सॉर्टिंग नहीं बताया तो आपको उसी समय क्या करना है, VIO से मतलब कि 1.8 वोल्ट की जो सप्लाई का जो ट्रैक है उससे इन दोनों को आपस में फिर से सॉर्टिंग के लिए चेक करना। क्या करना है, अगर ये शॉर्ट नहीं दिखाया, जैसे आपको हमने बताया था कि 5 और 6 नंबर पिन जो होता है PFO में हमारा डेटा और क्लॉक का होता है, डेटा और क्लॉक का होता है ना भाई। यहीं पे अगर VIO का जो हम पिन आउट देखेंगे स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग तो ये हो जाता है हमारा 7 नंबर पिन। कौन सा, 7 नंबर पिन। तो हम जब मल्टीमीटर का प्रोब 5 और 6 नंबर पिन पे रख लिए तो उसी समय हम क्या कर लेंगे, 7 नंबर पे रखने में कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं। हम वहीं पे क्या कर लेंगे, अगर ये शॉर्ट नहीं दिखाया तो हम वहां पे 7 नंबर पिन से 5 और 6 नंबर पिन को क्या कर लेंगे, सॉर्टिंग के लिए चेक कर लेंगे। या ये समझ जाइए कि आप स्कीमेटिक से देख लीजिए कि डेटा और क्लॉक का पिन कौन सा है और VIO का पिन कौन सा है, जो बताए आप उस पे जाकर क्या कर लो, चेक कर लो। अगर मान लो कि VIO के पिन से है ना, VIO के पिन से इसमें से कोई भी एक शॉर्ट दिखाए, कोई भी एक शॉर्ट दिखाए तो वहां पे क्या करना है, तो वहां पे आपको क्या करना है, फिर से DC पावर सप्लाई के द्वारा 1.8 वोल्ट की सप्लाई को क्या करना है, देना है। अब देंगे कहां पे, तो एक प्रोप रखेंगे VIO पे और एक प्रोप रखेंगे कि जो हमारा शॉर्ट दिखा रहा था उस पे, जो हमारा शॉर्ट दिखा रहा था या तो डेटा शॉर्ट बताएगा या तो क्लॉक दिखाएगा, यही दिखाएगा ना भाई, या तो डेटा दिखाएगा या तो क्लॉक, किससे, VIO से। तो जो शॉर्ट दिखाएगा ना उसको VIO से हम क्या करेंगे, एक बार 1.8 वोल्ट की सप्लाई से झटका देकर कुछ माइक्रो सेकेंड का, यूं समझो कि आपको सिर्फ टच करके हटा लेना, और ये करने के बाद आप फिर से देखो कि दोनों का सॉर्टिंग क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, दोनों का सॉर्टिंग क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जैसे ही सॉर्टिंग गायब हो गया आपका रेडियो ऑन हो जाएगा, और आपका रेडियो ऑन हुआ तो नेटवर्क को भी आने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। अब अगर बाय द वे मान लो कि ये भी शॉर्ट नहीं दिखाया, ये भी शॉर्ट नहीं दिखाया तो क्या करेंगे। अब इसके लिए क्या करना है कि अब आपको मोबाइल को क्या कर लेना है, मोबाइल को ऑन कर लेना है। सबसे पहले क्या कर लेंगे, मोबाइल को ऑन कर लेंगे, और ऑन करने के बाद आपको क्या करना है कि अब वोल्टेज को चेक करना है इस PFO के पास, PFO के पास जहां पे इस डेटा क्लॉक को चेक कर रहे थे, VIO को चेक कर रहे थे, अब चेक करना है वोल्टेज। अब वोल्टेज जैसे हम सभी को पता है कि PFO के पास कौन कौन सा वोल्टेज मिलता है, कौन कौन सा वोल्टेज मिलता है भाई। एक तो हमारा यहाँ पे VPH जिसका वोल्टेज कितना होता है, मैक्सिमम आपका 4.2 हो जाएगा, मैक्सिमम, जो कि VPH की सप्लाई जो है आपका 2.8 वोल्ट से लेकर 4.2 तक। तो अब या तो मिनिमम या तो मैक्सिमम वोल्टेज वहां पे बनना चाहिए। दूसरा एक वोल्टेज हमें रिक्वायरमेंट होता है किसका, VIO का 1.8 का, तो ये दो जगह पे वोल्टेज बनना चाहिए। लेकिन तीसरा क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे सेट पे आपको देखने को मिलेगा कि ये 1.8 वोल्ट की सप्लाई जो है डेटा और क्लॉक पे भी बनना चालू हो जाता है। क्या होता है भाई, ये कुछ सेट पे जिसमें रेडियो ऑफ है ना उसमें ये सप्लाई जो है यहाँ पे बनना चालू हो जाता है। इसका मतलब भी जो है ये VIO से क्या हो गया है, शॉर्ट हो चुका है। क्या हो चुका है, VIO से जब वर्किंग टाइम उस पे हम जब काम दे रहे हैं ना तो उस समय हमारा वो शॉर्टिंग बताना चालू कर दे रहा है, मतलब कि इस पे वोल्टेज नहीं आना चाहिए। जो कि अगर हम हॉट टेस्टिंग कर रहे हैं और यहाँ भी वोल्टेज मिलना चालू हो गया तो फिर से वही काम करना है जो कि यहाँ पे हम DC पावर सप्लाई के द्वारा 1.5 वोल्ट से लेकर 1.8 वोल्ट की सप्लाई की झटका देंगे और उस शॉर्टिंग को क्या कर लेंगे, हम रिमूव कर देंगे। और जैसे ही शॉर्टिंग रिमूव होगा आपका जो नेटवर्क जो है, नो सर्विस जो है या रेडियो ऑफ जो है ना वो क्लियर रूप से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही।